नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर जामताड़ा से है, जहां जीआरपी थाना प्रभारी सुरेश पासवान को डांसर्स के साथ अश्लील गाने पर ठुमके लगाना महंगा पड़ गया है। शिवरात्रि और होली मिलन समारोह के नाम पर 19 फरवरी को आयोजन किया गया था। इसमें जीआरपी थाना प्रभारी सुरेश पासवान और दूसरे लोग अश्लील भोजपुरी गानों पर डांसर्स के साथ रात तक झूमते रहे। चितरंजन रेलवे स्टेशन के पास स्थित शिव मंदिर के बगल में इसका आयोजन किया गया था। अश्लील डांस का वीडियो वायरल होने के बाद धनबाद रेल एसपी ने इस पर कार्रवाई की है। चितरंजन जीआरपी थाना प्रभारी सुरेश पासवान को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सुरेश पासवान को तुरंत लाइन हाजिर करते हुए रेल पुलिस मुख्यालय धनबाद योगदान करने को कहा गया है। वहीं उन पर विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है। सुमन भट्टाचार्य सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुमन, जिनके ऊपर जिम्मेदारी लोगों की सुरक्षा की, वो ऐसे बार बलाओं के साथ ठुमके लगाते डांस करते नजर आ रहे हैं। हालांकि कार्रवाई की बात अब कही जा रही है। क्या पूरी घटनाक्रम सामने आई थी? जी, ये घटना बता दें कि चितरंजन रेलवे स्टेशन के बगल में जो 19 फरवरी की रात्रि को 11 बजे से ये कार्यक्रम आयोजित था, जो सुबह 4 बजे तक चली। और इस कार्यक्रम में जो डांसर्स है, बार डांसर्स है, उनको बुलाया गया था, जिसके साथ थाना प्रभारी भी बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी नशे में थे, जिस कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाए और बार वालों के साथ अश्लील डांस करने लगे। अब कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ हो रहा है? कार्रवाई के नाम पर धनबाद के जो रेल एसपी है, उन्होंने कार्रवाई की है। इस पर थाना प्रभारी को तुरंत सस्पेंड किया है। साथ ही विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा की गई है और उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तस्वीर देखिए किस तरीके डांस यहाँ पर चल रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। होली मिलन जब यह आयोजन किया गया था और फिलहाल धनबाद रेल एसपी ने थाना प्रभारी को लाइन हाजिर किया और विभागीय कार्रवाई की भी अनुशंसा। विकास विभाग के चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी ईडी की छापेमारी जारी है। कल 5 बजे से यह कार्रवाई शुरू हुई थी। ईडी की पूछताछ में वीरेंद्र राम ने कई बड़े व्यक्तियों से अपने संबंधों का खुलासा किया। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एक पेन ड्राइव चाह रहा है कि इसमें ठिकाने और जाने के सबूत हो सकते हैं। ऐसे में करीब 6 से अधिक राजनेता भी ईडी अधिक जानकारी दे रहे हैं। रांची संवाददाता निरंजन सिंह। ग्रामीण विकास विभाग के इंजीनियर वीरेंद्र राम के दूसरे दिन भी उसके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मैं इस वक्त अशोक नगर के 4 में हूं और कल सुबह 6 बजे से लेके अभी तक यहां पर ईडी के लगातार छापेमारी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से वीरेंद्र राम और आलोक रंजन फिलहाल में है, पूछताछ में ईडी के सामने वीरेंद्र राम ने बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ अपने संबंधों का भी खुलासा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार वीरेंद्र राम के पास से एक पेन ड्राइव मिला है। पेन ड्राइव में ठेकेदारों से पैसे लेने और कई नेताओं के पास पहुंचाने के सबूत मिले हैं। वीरेंद्र राम अभी कहा जा रहा है कि उसके साथ जिस ठेकेदार का संबंध, उसका डायरी में नाम आया है। जिस गाड़ी का उपयोग चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम करता था, उसके गाड़ी में झारखंड सरकार के बोर्ड लगा करके उसका हमेशा उपयोग करता था। अब देखना यह है कि पेन ड्राइव है उसमें किसके किसके साथ संबंध है। ये निश्चित तौर पर आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वीरेंद्र राम अभी ईडी के हिरासत में है और लगातार। रांची से निरंजन हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए इस खबर पर। निरंजन, जिस तरीके से पहले डायरी मिली, अब पेन ड्राइव, और जो अब जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और कई जो लोग हैं सफेद पोश राजनेता, किस तरीके से अब जो कार्रवाई है ईडी की वो आगे बढ़ी, अब तक क्या कुछ जानकारी इनपुट्स हासिल हो पाई है? देखिए, जिस तरह से पेन ड्राइव मिला है, निश्चित तौर पर ये चौंकाने वाली बात सामने आई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ तस्वीर में, ये अभी तुरंत, यानी मैं जो आपको तस्वीर में दिखा रहा हूँ, ये इसी गाड़ी से अभी ईडी के 2 बड़े अधिकारी यहाँ उतरे हैं 5 मिनट पहले इस गाड़ी से उतर करके, और जो सामने यहाँ पर है इनके आवास पर गए हैं।
कहीं न कहीं इससे साफ पता चलता है कि ये जो अधिकारी आए हैं, दिल्ली से आए हैं, जो जानकारी मिल रही है, कहीं न कहीं बड़ा खुलासा पेन ड्राइव में जरूर हो रहा है, क्योंकि आलोक रंजन ठेकेदार का नाम सामने आ रहा है। जो संबंध दोनों के बीच में है, कहीं न कहीं लेन देन का मामला है। हालांकि आलोक रंजन अपने आप को जो वीरेंद्र राम है उसका नौकर बताया, उसका चपरासी बताया है, लेकिन आलोक रंजन वह ठेकेदार है जो चीफ इंजीनियर पद पर रहते हुए वीरेंद्र राम कंस्ट्रक्शन का काम उसे दिया करता था। निश्चित तौर पर जो पेन ड्राइव और डायरी में जो नाम सामने आए हैं, कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। कहीं न कहीं इस बात का संकेत जरूर है, क्योंकि 30 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है, ईडी के अधिकारी यहाँ पर लगातार छापेमारी कर रही है। तो इस साफ तौर पर है कि जो रीजनल ऑफिस है रांची में, रांची के अधिकारी पूछताछ तो कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली से आकर और कलकत्ता के अधिकारी, जो पूरे रीजनल का हेड ऑफिस कलकत्ता है यहाँ का, जो नॉर्थ ईस्ट का है, वहाँ से अधिकारी का आना इस बात का पुख्ता सबूत मिलता है कि ये मामले कहीं न कहीं बड़े रसूखदार पद पर राजनेताओं के गिरफ्तारी तक जरूर जाएंगे। मिला और कई सफेदपोश राजनेता के भी नाम अब सामने आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि जो अब ईडी की टीम है वो उसका मूवमेंट कहीं और भी होगा, दायरा और बढ़ेगा, कहीं और लोकेशन पे जाएगी और इन राजनेताओं को दबोचा जाएगा? निश्चित तौर पर राजनेताओं के गर्दन तक ईडी के हाथ जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि पिछली सरकार और वर्तमान सरकार दोनों में बेहतरीन संबंध रहे हैं चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम का। जिस तरह से पेन ड्राइव और कागजात मिले हैं, कहीं न कहीं और बड़े अधिकारी आकर के पूछताछ जिस तरह से लगातार 30 घंटे से चल रही है, इससे साफ पता चलता है कि इसका जो दायरा है बहुत बड़ा है और आने वाले 2-3 दिन यानी 24 से 48 घंटे के अंदर वीरेंद्र राम इसका खुलासा जरूर करेगा, क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं है। जिस तरह से कल से रात से ही अधिकारी उनके दबाव में, प्रेशर में जिस तरह से कुछ बात सामने ना कर रही है, पेन ड्राइव की बात की है, डायरी की बात की है, तो कहीं न कहीं चलिए बिल्कुल बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो ग्रामीण विकास विभाग में चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के ठिकानों पर ईडी को सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ऐसी डायरी हाथ लगी है जिसमें वीरेंद्र राम ने कई नेताओं, मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स के नाम लिखे हुए हैं। साथ ही उनसे हुए लेन देन का भी ब्यौरा लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक इस डायरी में कट मनी के डिटेल्स हैं। इस डायरी को खंगाला जा रहा है और जांच के बाद उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसमें लाखों करोड़ों की डील के बारे में हिसाब लिखा गया है। साथ ही इसमें कई स्थानों पर कोड वर्ड का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे जानने से कई राज खुल सकते हैं। बोकारो में बर्ड फ्लू को लेकर राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट है। दिल्ली केंद्रीय पशुपालन विभाग से अधिकारी डॉक्टर जिम्मी शर्मा बोकारो पहुंची हैं। वे राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र बोकारो में बर्ड फ्लू से मुर्गों की मौत की जांच करेंगी। वहीं कोलकाता से भी एक जांच टीम बोकारो पहुंची है। इस दौरान पोल्ट्री फार्म से सटे इलाके के लोगों की स्वास्थ्य जांच होगी। इसके लिए पोल्ट्री फार्म से सैंपल लिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां बर्ड फ्लू की चपेट में आने से 908 मुर्गों की मौत हो चुकी है। बर्ड फ्लू की पुष्टि की जांच रिपोर्ट आने के बाद बोकारो जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग में अलर्ट मोड में है। बोकारो के लोहांचल स्थित राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में जो 908 मुर्गा और मुर्गियां थी, उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया है। कारण यह है कि जांच रिपोर्ट में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो गई है। हम खड़े हैं अभी कुक्कुट प्रक्षेत्र में ही। आप तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि यह जो क्षेत्र है, यहीं पर जो है मुर्गियों का पालन हो रहा था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, क्योंकि अभी अंदर जाना प्रतिबंध है, क्योंकि यह एक वायरस है जिससे लोगों को काफी नुकसान भी हो सकता है। और इसको देखते हुए दिल्ली से पशुपालन विभाग की एक चिकित्सक और कोलकाता से स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक पहुंचे हैं और पूरे एरिया में सैंपलिंग का काम किया जा रहा है और यह देखने का काम किया जा रहा है कि क्या इसका दायरा बढ़ा है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से बर्ड फ्लू की पुष्टि बोकारो में हुई है, वो पूरे राज्य के लिए एक चिंता का विषय है और बोकारो के लिए तो चिंता का विषय ही है ही, क्योंकि होली का त्योहार आ रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश पर पशुपालन और चिकित्सा विभाग की टीम पूरे 10 किलोमीटर के रेडियस और आसपास के जिले के जितने भी मुर्गी पालन के क्षेत्र पोल्ट्री फार्म है, वहां जांच किया जा रहा है। और जैसी सूचना है कि कुछ कुछ जगह पर मुर्गियों की मरने की सूचना जरूर आ रही है, लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पा रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि बोकारो जिले के लोगों को सतर्क के साथ रहना होगा और किसी भी तरह के मुर्गी और मुर्गा और बतख का सेवन पूरी तरह से प्रतिबंध करना होगा, तभी इस जो वायरस है इससे बचा जा सकता है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज 18, बोकारो।
बोकारो में बर्ड फ्लू फैलने की पुष्टि होने के बाद एहतियातन मुर्गा और बतख की बिक्री पर रोक लगा दी गई है और आम लोगों से भी मुर्गा और बतख का मांस नहीं खाने की अपील की गई है। पिछले 19 फरवरी को लोहांचल के राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र में सैकड़ों मुर्गों की मौत हो गई थी। इसकी प्रयोगशाला में जांच कराई गई। 3 दिन बाद इसकी रिपोर्ट आई है जिसमें मारे गए मुर्गों में बर्ड फ्लू के लक्षण मिले हैं। ऐसे में बोकारो जिला प्रशासन ने कुक्कुट प्रक्षेत्र के 1 किलोमीटर के दायरे को इन्फेक्टेड जोन घोषित कर दिया है। साथ ही इसके 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले इलाकों में सर्विलांस बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन ने इन इलाकों में रहने वाले निवासियों के स्वास्थ्य जांच की भी बात कही है। रांची खेलगांव में एथलीट अंजलि उरांव की मौत के बाद कई और कैडेट्स की बीमार होने की बात सामने आ रही है। खेलगांव परिसर में आज सीसीएल गांधीनगर की 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम ने सभी बीमार खिलाड़ियों की जांच की। हालांकि इस दौरान दूसरे कैडेट्स का भी रूटीन चेकअप किया गया। जांच के दौरान खिलाड़ियों के ब्लड प्रेशर और उनकी बीमारी से संबंधित स्वास्थ्य जांच कर उन्हें दवा दी गई। इनमें से कई खिलाड़ी ऐसे थे जिन्हें सिरदर्द, वायरल फीवर के साथ नाक से ब्लड आने की शिकायतें आ रही थी। हालांकि इनमें से कुछ खिलाड़ी को पहले भी दवा दी गई थी। रांची के खेलगांव में खिलाड़ियों की स्वास्थ्य जांच का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रांची के खेलगांव में एथलीट अंजलि उरांव की मौत के बाद जितने भी खिलाड़ी एथलीट जो कुल 366 यहाँ पर प्रशिक्षु खिलाड़ी रह रहे हैं, तमाम खिलाड़ियों की एक तरीके से रूटीन चेकअप की जा रही है। जो खिलाड़ी बीमार हैं, जिन्हें कुछ कॉम्प्लिकेशन आ रही है, जैसे वायरल फीवर हो या और दूसरी कॉम्प्लिकेशन हो, तमाम की यहाँ पर जाँच की जा रही है। लेकिन साथ में एक सीसीएल गांधीनगर की 5 सदस्यीय डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर जो है सभी खिलाड़ियों की बारी बारी से जाँच कर रही है। सर, ये कौन सी जाँच हो रही है सर खिलाड़ियों की? खिलाड़ियों का हम लोग प्रीलिमिनरी मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, जिसमें हमारा पल्स, बीपी है, चेस्ट ऑल्ट्रेशन है और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो प्रीलिमिनरी होता है उतना कर रहे हैं। तो सर, ये इसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो आपको बीमार लग रहे हैं? कुछ खिलाड़ियों को सरदर्द का कंप्लेन अभी तक मिला है, कुछ खिलाड़ियों को फीवर का कंप्लेन मिला है। बाकी तो अभी हम लोग देख रहे हैं और क्या क्या है। ब्लड कितने दिन से आ रहा था? 3-4 दिन हो गया। 3-4 दिन। तो आपने इसकी जानकारी किन्हीं को दी? कल दिए थे। क्या नाम है आपका? कौन सा गेम खेलती हैं आप? सोनम कुमारी नाम है, एथलेटिक्स खेलते हैं। तो नाक से ब्लड आया तो आपने कोई दवा भी ली थी यहाँ पर? नहीं, कोई दवा नहीं ली। पहली बार डॉक्टर से दिखाने के लिए यहाँ पर आई? हाँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि खिलाड़ियों की अपनी अपनी जो परेशानियाँ हैं, नाक से ब्लड सोनम को आ रहा है और इसी तरीके से अलग अलग डॉक्टर जो हैं यहाँ पर जो प्रशिक्षु खिलाड़ियों की यहाँ पर जाँच कर रहे हैं। इस तरह के कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। मोस्टली बच्चों को कफ हो रखा है, फीवर है, ये वायरल इलनेस जो होता है वो हो रखा है बच्चों को। तो कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको आपको लग रहा है कि पहले से कोई मेडिसिन दी गई हो? यहाँ रेगुलर डॉक्टर विजिट करते रहते हैं, तभी जब भी उनको फीवर वगैरह हुआ तो इन दैट केस जैसे ज़रूरत पड़ा फीवर, एंटीबायोटिक्स ये सब चल रहे थे बच्चों के। तो ये 5 सदस्यीय जो डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर आई है, तो क्या ये जांच समिति को देखते हुए क्या कि जो जांच इंक्वायरी हो इसको सर, यहाँ पे पहले से डॉक्टर विजिट करते हैं, रेगुलर चेकअप बच्चों का होता रहता है और अभी हम लोग सारे बच्चों का प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन कर रहे हैं। सो इसलिए इन डिटेल सारे बच्चों का एग्जामिनेशन चल रहा है। ये हैं, इनको प्रीवियसली हमारे यहाँ विजिटिंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं कुचल कांति, डॉक्टर प्रमोद कुचल कांति, उन्होंने देख रखा है और इनको कार्डियक पेरिकार्डियम में एक सिस्टिक लीजन है जिसके लिए इनको ट्रीटमेंट चल रहा है। बट उन्होंने जस्ट ऑब्जर्वेशन के लिखा है, फॉलोअप में रखा है, तो फिर इनको नेक्स्ट विजिट में फॉलोअप में हम लोग भेजना चाहेंगे। खेलगांव में जो आप देखते हैं कि जो प्रशिक्षण केंद्र है जीएसएसपीएस का, उसका साफ मकसद है मिशन ओलंपिक में गोल्ड जीतना। तो जो खिलाड़ी यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं, जो हाल फिलहाल में जो कॉम्प्लिकेशन आई है, खासकर जो अंजलि उरांव की मौत के बाद, उसके बाद लगातार जो खिलाड़ी जो हैं यहाँ पर रूटीन चेकअप के लिए पहुंच रहे हैं। बाकायदा इसकी इंक्वायरी कमेटी भी बिठा दी गई है जो जांच कर रही है कि आखिर इसके पीछे वास्तव में सच्चाई क्या थी। लेकिन जो डॉक्टर्स की टीम है सीसीएल गांधीनगर की, वो लगातार रूटीन चेकअप कर रही है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, खेलगांव, रांची। रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार चरम पर पहुंचता जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दुलमी प्रखंड में यूपीए समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम के साथ ही मंत्री आलमगीर आलम, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत आरजेडी और वाम दलों के नेता भी इस दौरान लोगों से वोट की अपील करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री 19 फरवरी की गोला में बजरंग महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित कर चुके हैं। अधिक जानकारी दे रहे हैं रामगढ़ संवाददाता जावेद खान।
विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज दुलमी बाजार तड़ में चुनावी सभा होना है। इसके लिए तैयारी पूरी की जा रही है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है, बड़ा मंच बनाया गया है। और क्या है तैयारी, हम सीधे यहाँ के जम्मू के जिला अध्यक्ष से बात कराते हैं। क्या है तैयारी, कितने बजे आएंगे? सबसे पहले मैं बता दूं, रामगढ़ विधानसभा को लेकर के यहाँ पर रामगढ़ उपचुनाव का आज दुलमी बाजार टाण में इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री का ये कार्यक्रम हो रहा है। उसको लेकर के काफ़ी तैयारी हो चुका है और बस बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में संबोधित लोगों करेंगे। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ होगी, चूँकि ये दुलमी ग्रामीण क्षेत्र है और इसमें काफ़ी किसान मजदूर के तत्व के लोग यहाँ पर हैं और ग्रामीण से जुड़े हुए हैं, कृषि से जुड़े हुए हैं। और इसलिए कौन-कौन लोग आ रहे हैं? और इसमें कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम जी आएंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज ठाकुर जी आएंगे और विधायक के जेएमएम के विधायक लोग आएंगे, मंत्रीगण लोग आएंगे, तमाम पार्टी के आरजेडी, सीपीआई, माले, कांग्रेस के तमाम लोग पार्टी के नेता लोग यहाँ पर उपस्थित आएंगे। तैयारी पूरी तरह से हो चुकी है। चुनाव में वोट में कितना परिवर्तन आती है तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है मुख्यमंत्री के चुनावी सभा के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट के नेता पहुंचे हुए हैं और उसके अलावा कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी के नेता भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। सभी को मुख्यमंत्री के आने का इंतजार है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुलमी बाजार ताड़ में आज जो चुनावी सभा होगी वो यूपीए गठबंधन प्रत्याशी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है माना जा रहा है। जावेद खान, न्यूज 18। गुमला के सिसई प्रखंड कार्यालय में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने का खुलासा हुआ है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब कुदरा पंचायत के करकरी गांव निवासी विसेंट उरांव फर्जी जन्म प्रमाण पत्र लेकर कार्यालय पहुंचा। उसके मुताबिक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने आवेदन फॉर्म, एफिडेविट और 400 रुपए देने पर जल्द बर्थ सर्टिफिकेट बनवा देने की बात कही थी। उसने पैसे और कागजात दे दिए, लेकिन जब उसे सर्टिफिकेट दिया गया तो जांच के दौरान वो फर्जी निकला। पीड़ित ने वीडियो से मिलकर आरोपी ऑपरेटर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं वीडियो ने पूरे मामले की साइबर सेल से जांच का भरोसा दिया है। भेज रहे हैं वो, इसमें आईपी एड्रेस वगैरह पता करके ये सत्यापन कर लेंगे और अगर हम लोग के ऑफिस का ये मामला रहेगा तो इस पर हम लोग पूरी कार्रवाई करेंगे। शिकायत प्राप्त है, उसका जांच करा लेते हैं, फिर जैसे होगा उसके आधार पर हम लोग बताएंगे फिर आगे कार्रवाई के बारे में। स्मार्ट सिटी बनाने की कोशिश जारी है, लेकिन रांची से महज 15 किलोमीटर दूर बसा गढ़ा टोला अभी तक विकास की बाट जोह रहा है। गांव में न तो पीने का पानी है और न ही गांव तक पहुंचने के लिए सड़क की सुविधा। सड़क नहीं होने से ग्रामीणों के बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाते हैं। हालात में सुधार नहीं होने पर अब लोग आंदोलन की मूड में दिख रहे हैं। नामकुम प्रखंड में सिलवे पंचायत के गड़ाटोली के लोगों का आरोप है कि उन्हें केवल आश्वासन ही मिलता रहा है। यहां एक छोर पर रेलवे लाइन है तो दूसरी तरफ नदी है। ऐसे में गांव में बोरिंग के लिए भी गाड़ी भी नहीं पहुंच पाती है। गांव के लोगों की परेशानी का जायजा लिया संवाददाता गौरव झा ने। इस वक्त हम रांची से महज 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं और ये गाढ़ा टोला गांव है। आप देखिए, ग्रामीण इस आस में खड़े हैं कि काश कोई आकर इनके गांव की सड़क बना दे, काश कोई इस गांव में आकर इनके गांव में पानी की व्यवस्था कर दे, क्योंकि गांव की जो स्थिति है वो देखिए को इस वजह से बनती है क्योंकि गांव में ना जाने के लिए सड़क है, ना पीने के लिए पानी। ग्रामीण इस गंदे नाले में आकर अपने कपड़े को साफ करते हैं, नहाते हैं। और पीने की बात करें तो ग्रामीण कहते हैं कि एक छोटा सा गड्ढा कर दिया जाता है, उससे जो पानी सरपता है यानी कि उसके अंदर से जो पानी निकलता है उसे ही पी लिया जाता है। स्थानीय यहाँ पर लोग हैं, इनसे पहले बातचीत करते हैं। क्या स्थिति है गाँव का? यहाँ रोड का सुविधा नहीं है, पानी का व्यवस्था नहीं है। तो कैसे चलता है गाँव? ऐसे भी पैदल चल रहे हैं, जैसे कच्चा रास्ता है, आर में चलते हैं। अभी गांव में कोई आता जाता है, मतलब अधिकारी लोग पहुंचता है? अधिकारी तो आया था विधायक जी और बोल गया है कि फरवरी के बाद में काम चालू होगा। अब देखे अब चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं होता है तो क्या कीजिएगा? नहीं होगा तो फिर घेराव करना पड़ेगा, हम लोग को जाना पड़ेगा उसके। हाँ, शहर जाते होंगे तो शर्म नहीं आता है कि ऐसा गांव में रहते हैं? क्या करेंगे? हाँ, कोई इतनी कोशिश करने से भी क्या फायदा? हम कोशिश तो करते हैं, फिर भी कुछ सुविधा नहीं मिल रहा है हम लोग का। क्या क्या दिक्कत आता है? हमारे यहाँ पानी है, पानी पीने के लिए नहीं है, आने जाने के लिए साधन नहीं है, तो हम लोग कैसे आने जाने करेंगे हम लोग? इसीलिए हम लोग तरफ बहुत समस्या है।
इनकी उम्मीदें जगी हैं कि शायद ये सड़क बन जाए, लेकिन ना जाने कितने ही लोगों ने यहाँ आकर आवाज उठाया होगा, लेकिन अब तक सड़क बनने के नाम पर गांव में बहुत कुछ नहीं मिला है। यहाँ मतलब सड़क का सुविधा नहीं है, सरकारी सुविधा भी नहीं है। पानी उन्हीं कैसे? पानी तो छोटा सा गड्ढा कोड़ देते हैं, वहाँ से पजरा निकलता है, उसी से पीते हैं। तो तबीयत नहीं खराब होगा? होता है तबीयत। इन नाला जो है बरसात में बहुत दिक्कत होती है हम लोग को पार करने में। बच्चा लोग स्कूल ढंग से जा नहीं पाते हैं, पानी कम होने का इंतजार करते हैं, थोड़ा सूख जाए तो पार कर देंगे बोल के। यहाँ पे अपने से नहर वहर बनाए भी थे पार होने के लिए। हाँ, लेकिन वो भी तो टूट गया पानी में। एक नई पीढ़ी भी जो स्कूल जाना चाहती है वो भी बरसात के दिनों में गांव में कैद हो जाती है, और वहां से फिर बाहर निकल पाना या स्कूल जा पाना इनके लिए बेहद ही मुश्किल होता है। तो अब उम्मीद ये लगाए बैठे हैं कि जल्द से जल्द इनके गांव का सड़क बने, नहीं तो इनका कहना है कि अगर सड़क नहीं बनता है तो आने वाले समय में प्रखंड कार्यालय और मुख्यालय का भी घेराव ये ग्रामीण कर सकते हैं। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। बोकारो में कसमार प्रखंड के मधुकरपुर पंचायत की गोभी विदेशों तक जा रही है। मदर डेयरी के सहयोग से गोभी को सऊदी अरब भेजा जाता है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ भी होता है, लेकिन अभी हालात ठीक नहीं होने से गोभी विदेश नहीं भेजी जा रही है। दरअसल मदर डेयरी के पास अभी सऊदी अरब से डिमांड नहीं आ रही है। यहाँ जमहार और चंडी गांव में किसान सब्जी की खेती करते हैं। जमहार गांव के किसान संतोष महतो ने मदर डेयरी के सहयोग से 40 से 50 पिकअप वैन गोभी सऊदी अरब तक भेजी है, लेकिन इस बार डिमांड नहीं होने से किसान परेशान दिख रहे हैं। सऊदी तक भेज चुके हैं गोभी मदर डेयरी की मार्फत से। मदर डेयरी वहाँ से कांटेक्ट लेती थी, वहाँ का वेंडर हम लोग हैं, बने हैं किसानों को सुविधा के चलते, लेकिन अभी गोभी मदर डेयरी भी नहीं भेज रही है। कितना गोभी अभी तक आप भेज चुके थे सऊदी? हम सऊदी अरब मोटा मोटी 40 से 50 पिकअप भेज चुके हैं। यहाँ से रांची से वो भेजती थी। क्या किसानों को इसमें लाभ मिल जाता था? उसमें किसानों का लाभ मिलता था और बाहर प्लॉट खाली हो जाता था। अभी का जो स्थिति हो गया, इन साल की स्थिति है कि कोई रेट से कोई नहीं कर पा रहा है।